जगन्नाथपुरी में एक राजा राज्य किया करता था। उस राजा के कोई संतान नहीं थी। इस कारण से वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन राजा अपनी पत्नी के साथ जगन्नाथ मंदिर गया। जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरे पास आपकी कृपया से सब सुख है, परंतु मेरी कोई संतान नहीं है। यदि मेरी कोई संतान होगी तो मैं अपनी पहली संतान आपको अर्पण कर दूंगा। कुछ समय बाद राजा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या का नाम भगवती रखा गया। समय बीता और कन्या बड़ी हो गई। भगवती बहुत सुंदर और दिव्य रूप वाली थी। फिर एक दिन राजा फिर जगन्नाथ मंदिर में आते हैं और भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको वचन दिया था कि मैं अपनी पहली संतान आपको अर्पण कर दूंगा। प्रभु, अब मेरी कन्या बड़ी हो गई है। अब आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं आपको उसे किस विधि से अर्पण करूं। तभी उसी रात राजा के सपने में जगन्नाथ जी आते हैं और कहते हैं, हे राजन, तुम्हारी कन्या भगवती कोई साधारण कन्या नहीं है। वह लक्ष्मी का अंश है। वह विवाह योग्य हो गई है। राजन, मेरा ही रूप, मेरा प्रिय भक्त पुरी में विराजते हैं। तुम अपनी कन्या का विवाह मेरे परम भक्त अमरदेव से करा दो। भगवान की आज्ञा पाकर राजा ने अमरदेव का पता लगवाया। गुप्तचर ने कहा, अमरदेव जी के बचपन में ही माता पिता गुजर गए थे। माता पिता के गुजरने के बाद अमरदेव घर में अकेले पड़ गए थे। गांव के ही एक सूतकार ने अमरदेव को अकेला और निस्सहाय देखकर लाभ उठाने की सोची। सूतकार ने अमरदेव से कहा, देख अमरदेव, तेरे माता पिता ने मुझसे कुछ रुपया कर्ज लिया था जो वो कुछ चुका नहीं पाए। अब या तो तुम मुझे अभी सारा रुपया ब्याज समेत मुझे दे दो, नहीं तो यह अपना घर द्वार मुझे दे दो। अमरदेव को घर द्वार में रत्ती भर भी ममता नहीं थी। उन्होंने इस समय घर द्वार को सूतकार को दे दिया और अपना घर बार छोड़कर जगन्नाथपुरी चले आए और जगन्नाथपुरी में ही रहने लगे। वह मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे ही भजन करते और उसी के नीचे ही सो जाया करते। जब राजा को अमरदेव जी के बारे में पता चला तो वह चिंतित हुए और रानी बोली, अरे, इनके पास ना घर है ना अपना परिवार। हम अपनी कन्या का विवाह कैसे कर देंगे? उससे मैं अपनी कन्या का विवाह अमरदेव से नहीं करने दूंगी। राजा अपनी पुत्री भगवती का विवाह अमरदेव से करने के लिए टाल देते हैं। कुछ दिन बाद राजा के ही सपने में जगन्नाथ जी वापस आते हैं और कहते हैं, राजन, मैं तुमसे कहा था कि भगवती का विवाह अमरदेव से कर दो, पर तुमने अभी तक भगवती का विवाह अमरदेव से नहीं करवाया। क्या तुम अपना वचन भूल गए राजन? राजा अगले ही दिन अपनी पुत्री को लेकर अमरदेव के पास पहुंच जाता है और अमरदेव से कहते हैं, हे पंडित जी, आप मेरी इस कन्या को पत्नी रूप से अपनी सेवा में लीजिए। जगन्नाथ जी की ऐसी आज्ञा है। फिर पंडित अमरदेव कहते हैं, हे राजन, मेरे पास ना घर है और न भोजन की व्यवस्था। मैं कैसे तुम्हारी कन्या से विवाह कर सकता हूँ? कृपया तुम अपनी कन्या के साथ यहाँ से लौट जाओ। फिर राजा कहते हैं, परंतु पंडित जी, यह जगन्नाथ जी की आज्ञा है। राजा ने अमरदेव को बहुत समझाया, परंतु वह विवाह के लिए नहीं माने। राजा ने देखा कि अमरदेव भगवान की आज्ञा भी नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, मैं जगन्नाथ जी की आज्ञा को टाल नहीं सकता हूँ। तुम इन्हीं के समीप स्थिर होकर रहो। राजा अपनी पुत्री भगवती को अमरदेव के पास छोड़कर चले गए। अमरदेव जी ने भगवती से कहा, तुम अच्छी तरह से सोचो
कि तुम्हारी योग्य पति कैसा होना चाहिए। फिर भगवती बोली, प्रभु, मेरे माता पिता ने आपको अपना पति स्वीकार करने की आज्ञा दी है और मैं आपको अपने दिल से अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब मैं वापस नहीं जा सकती। अगर आप मुझे नहीं अपनाएंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। भगवती का इतना भावपूर्ण समर्पण देखकर अमरदेव जी ने सोचा कि भगवान की यह इच्छा है। भगवान की इच्छा मानकर अमरदेव ने भगवती से विवाह कर लिया। अमरदेव जी ने जीवन निर्वाह करने के लिए एक कुटिया भी बना ली। अमरदेव और भगवती मिलकर राधा माधव की सेवा करने लगे और दोनों खूब भक्ति करने लगे। एक रात्रि अमरदेव जब अपनी कुटिया में सो रहे थे, तब उनके सपने में जगन्नाथ जी प्रकट हुए और बोले, अमरदेव, अमरदेव उठो। अमरदेव सपने में ही उठता है और कहता है, हे प्रभु जगन्नाथ, आपको मेरा प्रणाम। फिर भगवान जगन्नाथ कहते हैं, अमरदेव, मेरी एक इच्छा है कि तुम एक ग्रंथ गीत गोविंद लिखो। उस गीत गोविंद में मेरी और श्री राधा रानी की प्रेम लीलाओं का रस भरा हुआ है। तुम उस गीत गोविंद को लिखो। फिर अमरदेव कहता है, हे प्रभु, मैं गीत गोविंद कैसे लिख सकता हूँ। मैं आपकी और श्री राधा रानी की प्रेम लीला के रस की बात कैसे प्रकट कर सकता हूँ। फिर भगवान जगन्नाथ कहते हैं, अमरदेव, तुमको मेरी प्रेम लीलाओं की अनुभूति होगी। उन प्रेम लीलाओं की अनुभूतियों के रस को तुमको लिखना है। फिर अमरदेव कहता है, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। इसके बाद अमरदेव जी ने प्रभु की आज्ञा पाकर गीत गोविंद लिखना शुरू कर दिया। अमरदेव जी को लीलाओं की अनुभूति होती और वह वही लीला है लिखते जाते। एक समय गीत गोविंद लिखते हुए अमरदेव को एक विलक्षण लीला का प्रदर्शन हुआ, जिसमें श्याम सुंदर प्रेम वियोग में तड़प रहे हैं और श्री राधा रानी से विनती कर रहे हैं कि हे राधे, आप अपने चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए। फिर अमरदेव कहते हैं, यह मुझे कैसी लीला का दर्शन हुआ है कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक और वो कह रहे हैं कि हे राधे, आप अपने चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए। अब मैं इस लीला भाव को कैसे दुनिया के सामने प्रकट करूं। अमरदेव की कलम रुक गई और वह सोच विचार में पड़ गए और कहने लगे, पहले मैं स्नान करके आता हूँ, फिर आकर सोच विचार करता हूँ। उधर घर में भगवती खाना बना रही होती है, तो भगवती को अमरदेव कहते हैं, भगवती, मैं स्नान करने नदी पर जा रहा हूँ। स्नान करके आकर तब भोजन ग्रहण करूंगा। फिर भगवती बोली, अच्छा स्वामी, आप स्नान आदि करके आ जाइए। इतने में मैं भोजन तैयार कर लेती हूँ। अमरदेव नदी में स्नान करने चले जाते हैं। अमरदेव के जाते ही श्री कृष्ण वहां आ जाते हैं और श्री कृष्ण अमरदेव का रूप धारण करके कुटिया में चले जाते हैं। कुटिया में उन्हें आते देख भगवती बोली, अरे प्रभु, आप बिना स्नान किए ही लौट आए। फिर भगवान श्री कृष्ण जो अमरदेव का रूप लेकर आए थे, वह बोले, मेरे मन में एक लीला आई है, कहीं मैं उस भाव को भूल ना जाऊं, इसीलिए सोचा पहले मैं उसे लिख लेता हूँ। तब श्री कृष्ण ने वो लीला प्रसंग लिख दिया, जिसे अमरदेव जी लिखने में संकोच कर रहे थे। श्लोक लिखने के बाद अमरदेव जी के रूप में भगवान बोले, भगवती, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से भोजन परोस दो। भगवती ने भोजन परोस दिया और अमरदेव जी के रूप में भगवान भोजन खाने लगे। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, वह भगवती, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है, मुझे तो भोजन खाकर आनंद ही आ गया। फिर भगवती बोली,
अरे प्रभु, आज आपको क्या हो गया है? इससे पहले तो आपने भोजन की कभी प्रशंसा नहीं की। जैसा मैं भोजन रोज परोसती थी, आप बिना कुछ कहे भोजन खा लेते थे। फिर भगवान कृष्ण बोले, अरे आज तो मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ। श्री कृष्ण वहां से भोजन खाकर चले जाते हैं। बाद में भगवती भी भोजन खाने लगी। इतने में अमरदेव जी नदी से स्नान करके लौट आए और देखा तो भगवती भोजन खा रही है। तो वह बोले, अरे भगवती, आज तुमने पहले ही भोजन खा लिया। तुम्हारा तो नित्य नियम है कि मेरे भोजन खाने के बाद तुम भोजन करती हो। फिर भगवती बोली, प्रभु, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? अभी अभी तो मैंने आपको भोजन करवाया है। फिर अमरदेव बोले, अरे मैं तो अभी नदी से स्नान करके लौट रहा हूँ। मैंने तो कोई भोजन नहीं खाया। फिर भगवती बोली, प्रभु, आपने ही तो कहा था कि आपका मन में कोई लीला की अनुभूति हुई है, तो आपने पहले उस प्रसंग लिखा, उसके बाद भोजन खाया। अमरदेव जी यह बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। अमरदेव जी ने जाकर अपने उस पोथी को देखा जिस पोथी में वे गीत गोविंद लिख रहे थे। अमरदेव जी ने देखा कि वह जो पद जिसको लिखने में वह संकोच कर रहे थे, वह पोथी पर लिख दिया गया है। फिर अमरदेव बोले, हे भगवती, तुम धन्य हो। महासौभाग्य है तुम्हारा कि प्रभु ने तुम्हारे हाथ का भोजन खाया। जिसको तुमने भोजन खिलाया वो मैं नहीं था, स्वयं प्रभु थे। इस घटना के बाद अमरदेव जी ने गीत गोविंद को शीघ्र ही पूर्ण कर लिया। अमरदेव जी की लिखी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। लोग अमरदेव जी को बुला बुला कर गीत गोविंदम का पाठ सुनते। एक बार एक माली की कन्या बैगन की खेत में बैगन तोड़ते समय गीत गोविंद गा रही थी। उसे मधुर गायन को सुनने के लिए श्री जगन्नाथ जी उस कन्या के पीछे पीछे डोलने लगे। उस कन्या के पीछे पीछे घूमते से कांटों में उलझकर जगन्नाथ जी के वस्त्र फट गए। जब उस माली की कन्या ने गीत गोविंदम गाना बंद कर दिया तो श्री जगन्नाथ जी वापस अपने मंदिर चले गए। जब मंदिर के पुजारी ने मंदिर का फट खोला तो जो दृश्य उनके सामने था उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए थे। फिर पुजारी बोले, अरे जगन्नाथ जी के वस्त्र कैसे फट गए और यह कैसे हुआ और किसने किया? उसी रात मंदिर के पुजारी के सपने में जगन्नाथ जी आते हैं और बोले, आज मालिक की कन्या बैगन की खेत में बैगन को तोड़ते हुए गीत गोविंदम गा रही थी। उसके मधुर गीत को सुनकर मुझे रहा नहीं गया और मैं उसके प्रेम में वंशीभूत होकर उसके पीछे डोलने लगा और वही मेरे वस्त्र कांटों में उलझकर फट गए। जो भी मेरा भक्ति गीत गोविंद गाता है तो मैं वही उसके पास गीत गोविंद को सुनने के लिए उसके पास दौड़ा चला जाता हूँ। अगले दिन पुजारी ने यह सब घटना राजा को जाकर बता दी। राजा ने गीत गोविंद का इतना महत्व जानकर राजा ने यह घोषणा कर दी कि जब भी कोई गीत गोविंद गाए तो उसका गाना आसन लगाकर करें, क्योंकि जब भी कोई गीत गोविंद गाता है तो उससे सुनने श्री कृष्ण आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।